2016 बिहार बोर्ड हिंदी के क्वेश्चन बैंक में आज 8 नंबर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में पूछी गई है प्रश्न, और 6 लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। ध्यान से जो है आपको सुनना है। ये आपको पेज नंबर 32 पर है, तो आप यदि इन्हें देखना चाहें तो निश्चित तौर पर देखिएगा। पहला प्रश्न है, प्रगीत क्या है? प्रगीत का अर्थ ऐसे काव्य रचना से है जिसमें आधुनिक समाज के प्रगतिवादी विचारधारा को लिखा गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि समाज परिवर्तनशील होता है, तो जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे ही साहित्य का रूप रेखा भी बदलता है, साहित्य भी बदलता है। आपको हम उदाहरण दिए थे कि 1960 के दशक में फिल्म बनती थी रोटी कपड़ा और मकान, तो वैसा ही हीरो भी होता है धोती और कुर्ता वाला और मोछ एकदम करा करा, और बैलगाड़ी से जा रहा है और दुश्मन जो पीछा हो रहा है वो भी बैलगाड़ी से। समय बदला, शोले फिल्म बनी और उसमें कह रहा है चल धन्नो चल। आज के फिल्म में हेलीकॉप्टर से लड़की को लिफ्ट दिया जा रहा है। तो समय साधन जैसे बदल रहा है, समाज जैसे परिवर्तनशील हो रहे हैं, वैसे लेखन साहित्य वो भी बदलते जा रहा है। तो प्रगीत काव्य की भी यही व्यू रचना है कि प्रगतिशील समाज के जीवन को लिखने का इसमें काम किया जाता है। समझे बात को? अगला प्रश्न है, स्त्रियोचित गुण क्या है? यह अर्धनारीश्वर से है और पहला क्वेश्चन था प्रगीत और समाज, डॉक्टर नामवर सिंह। और यह प्रश्न है, स्त्रियोचित गुण क्या है? अर्धनारीश्वर में रामधारी सिंह दिनकर जी स्त्रियोचित गुण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महिलाओं में, स्त्रियों में दया, माया, क्षमा, प्रेम, सहिष्णुता, मृदुलता, निर्मल, मृदुलता मतलब मृद व्यवहार, मीठा व्यवहार, ये सभी स्त्रियोचित गुण हैं जो समाज में वैर नहीं बल्कि निर्वैर के सबूत हैं। वैर से वैर को कभी शांत नहीं किया जा सकता। वैर को शांत करने के लिए निर्वैर चाहिए, मतलब शांत चित्त, मनोचित्त, विवादहीन, कोई झगड़ालू किस्म का नहीं। तो वैसा जो गुण है वह स्त्रियोचित गुण है, ये स्त्री में पाया जाता है। लेकिन हम बहुत जगह यह देखे हैं कि जब बहुत क्रोध में पुरुष हो तो उसे समझाना आसान होता है, लेकिन स्त्री जब क्रोध में आ जाती है उसको लगता है हमारा तो सब चीज़ वाच में चली गई है, अब यहो ब्लैक लिस्ट करेंगे तो नहीं चलेगा, तो लक्ष्य तक पहुंच ही जाती है। शांत देवी शांत नो। काली जब रुद्र रूप धारण के पूरे दुनिया को तहस नहस जलाते हुए भद्रकाली कपालिनी
आगे बढ़ रही थी। पब्लिक जो है खत्म, इसके क्रोध को कौन शांत करे? सारा देवता भी भाग रहा है, नहीं भाई हमसे ही नहीं चलेगा। बोला कि वही एक ही व्यक्ति है जो विश्व को धारण कर सकता है, उसी के अंदर यह ताकत है कि इनके क्रोध को भी अपने में समा ले। तो माता काली का जो है पर उस पर जब जाता है तो उनका क्रोध शांत हो जाता है। तो इसलिए स्त्रियोचित गुण भले यह है, लेकिन यह गुण जब अवगुण में बदलता है तो विनाश का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, डायरी क्या है? डायरी का अर्थ सामान्य शब्दों में मन के कूड़े से होते हैं। मन का कूड़ा को डायरी कहा गया। यह हिंदी साहित्य की एक विधा है, डायरी लेखन। इसके लेखक कौन है? मलियज। और यह किस चैप्टर से लिया गया है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। मलियज जी कहते हैं कि डायरी मन का कूड़ा है। यह हिंदी साहित्य का एक विधा है जिसमें सामान्य मनुष्य अपने जीवन में होने वाली अच्छी बुरी घटना, अच्छे कार्य, अपने अनुभव को रोज लिखने का कार्य करते हैं और वही साहित्य डायरी बन जाती है। अगला प्रश्न है, उषा का जादू कैसा है? तो उषा का जादू सूर्योदय के ठीक पहले नीले आसमान में दिखाई देता है। क्लियर? सूर्योदय के ठीक पहले नीले आसमान में दिखाई देता है। जब नीले शंख के समान, राख से लिपा हुआ चौका के समान आसमान में सूर्य उदय होने के ठीक पहले लाली नुमा, आभा नुमा, केसरिया, लाल खरिया चाक के समान जब कुछ मधुरिमा किरणें आसमान में बिखेरती हैं, उस समय नीले आसमान स्वर्णिम किरणों से, केसरिया रंग से फलीभूत हो जाते हैं। उस समय आकाश का दृश्य जो प्रकृति में दिखाई देता है, उसी को उषा का जादू कहा जाता है। लेकिन उषा का जादू उस समय टूट जाता है जिस समय की सूर्य का उदय हो जाता है। और कविता में क्या कहा गया है कि जादू टूटता है इस उषा का अब कि सूर्योदय हो रहा है। मतलब जैसे सूर्य का उदय होता है, सारे जादू मानो टूट जाते हैं। और उसी से संबंधित है प्रातः काल का नव कैसा था, अभी बता ही दिए। दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है? एक होता है महात्मा और एक होता है दुरात्मा। दुरात्मा में कोई भावना नहीं होती है, उनको आपके जीवन के अच्छे या बुरे से कोई मतलब नहीं। भारत के दार्शनिक ने कहा है कि इस धरती पर
अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता है। जैसे एक सिंह ने एक आदमी को दबोच लिया गर्दन और बैठ करके खा रहा है, हाथ चबा रहा है, किडनी चबा रहा है। तो उस आदमी के रिश्तेदार जो देखा वो उसको बहुत दुख, बहुत खराब हुआ हमारे परिवार के साथ। लेकिन उस शेर या सिंह का जो फैमिली सब जुटा, वाह पिताजी वाह, बहुत टैलेंट है भी आप में, फेफड़ा थोड़ा हमको भी दीजिए। उसके लिए तो बहुत अच्छा दिन है वो। तो इसलिए अच्छा या बुरा कुछ होता नहीं, जिनकी स्वार्थ की पूर्ति होता है उसके लिए अच्छा, और जिनका स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुआ वो खराब। इस धरती पर हम केवल स्वार्थ के आधार पर यह तय करते हैं कि क्या अच्छा है क्या खराब है। बाकी धरती पर कुछ अच्छा और खराब नहीं है, जो चल रहा है सब ठीक है, सब प्रकृति का नियम है। लेकिन फिर भी यदि हम बात कर रहे हैं दानव दुरात्मा, तो यह किस अध्याय से है? दानव दुरात्मा वाला प्रश्न किस अध्याय से? ओ सदा जगदीश चंद्र कहते दानव दुरात्मा का अभिप्राय वैसे व्यक्ति से है जिनके अंदर आतंक, जिनके अंदर क्रोध, जिनके अंदर हिंसा का गुण व्याप्त हो जाता है, जो समाज में अत्याचार फैलाता है, जो बुराइयां फैलाता है, जो लोगों को कष्ट देकर ही उनको अच्छा लगता है, वैसा ही आत्मा मानो दानव दुरात्मा है। आप उत्तर में जैसे देखिएगा तो लिखा रहेगा 2015 के प्रश्न संख्या 3 का खो का उत्तर दे। कुछ लोग यही उत्तर याद कर लेते हैं। आएगा वहां पे कि दानव दुरात्मा क्या है तो वही उत्तर देगा। वर्ष 2015 के प्रश्न संख्या 3 का। पहले ये होता था नया नया गाइड बुक 8वां 7वां में निकला चंद्रिका, मास्टर साहब है कोई चोरी नहीं करेगा, सब गाइड लेके ही है। वार्षिक परीक्षा में नीचे में शक्तिमान बोरा बिछा के बैठा हुआ है। शक्तिमान क्यों? तो भाई शक्तिमान जिस समय उत्तर भूल जाओगे तो यही पावर देगा। तो कहने का मतलब है कि मास्टर साहब पकड़ लिया, चोरी हुई है। परीक्षा जिस दिन रिजल्ट दे रहा है पंजाब पे सबको बैठा दिया है। 3-4 आदमी हम सब थे जो सब बोलते थे हम टॉप करेंगे, हम टॉप करेंगे। हमारा हमेशा 3रा नंबर रहता था। पहला एगो था प्रीतम सिंगल बैता का, 1 नंबर तो लगता था उसका खरीदा हुआ सीट है, वो तो किसी का हो ही नहीं सकता, पक्का है। दूसरा एक और था, और तीसरों में हम थे तो एगो और आ गया जो कि कभी वो तीसरा कभी हमको चौथा कर दे, लेकिन हम कभी आज तक पहला ना जा सके। कारण था कि पहला का पिताजी ही टीचर था। दूसरा कोई लड़की थी तो उनके भी पिताजी उसी में शिक्षक। बोले सब अपना अपना ही वहाँ पहले जरा उरा लेके रहता था, तो अपना बच्चा को उसी स्कूल में पढ़ाए। तो हम सब तो जानते थे, लेकिन बोले अच्छा आने दो हाई स्कूल, प्राइमरी के बगल में हाई स्कूल, वो मेरा दादाजी का घोलटन मंडल हाई स्कूल। तो बेटा जो टीचर गड़बड़ किया केवल 1 नंबर पर हम ना आए तब बताते हैं, लेकिन ठीक था, अच्छा ही रिजल्ट रहता था। उसके बाद मेरा रिजल्ट कभी 8वां से गिरा नहीं, 8वां 9वां 10वां चल रहा है, 9वां से शायद था, 9वां 10वां तो जो है चलते रहा। फिर किसी का क्या हिम्मत, ईटा उठा के इधर से उधर धरना में बैठे रहते थे, इसीलिए कि दादा का स्कूल है। मास्टर को कहे भी नहीं। अच्छा चपरासी मेरे रिश्तेदारी में था नारद मंडल।
वो अभी वहाँ पर मेरे घर के बगल में, अब कालगांव पहले होता था, अब शिफ्ट कर गया, तो कोई टेंशन नहीं। तो अपना अपना समय सबका आता है। तो लास्ट अब है चातकी किसके लिए तरसती है। तो कहा जाता है चातकी एक पक्षी होती है, जनवरी में वर्षा होगा तो वर्षा ऋतु भी होता है, जिसका प्रारंभ में वर्षा होगी, फिर बाद में कई महीने वर्षा नहीं होती। तो चातकी पक्षी का धैर्य तो देखिए कि वह वृक्ष की डाली पर बैठ करके वर्षा की एक बूंद के लिए तरसती है। और ये उत्तर किस चैप्टर से लिया गया है? तुमुल कोलाहल, और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद। चातकी कनको तरसती, अर्थात यहां पर हुआ कि चातकी जिस प्रकार वर्षा की एक बूंद के लिए तरसती रहती है, उसी प्रकार एक स्त्री, एक महिला अपने जीवन में पुरुष के अच्छे या बुरे कर्मों के कारण पश्चाताप झेलती है। और जब वो कहीं बाहर जाते हैं काम हेतु ही धन उपार्जन करने, तो फिर भी घर में एक चातकी पक्षी की तरह बैठकर शांत चित्त रहती है कि मेरे पति लौटेंगे। और उसके पति यदि कुछ गलत व्यवहार करते हैं उनके साथ आकर के गाली गलौज मार पीट, तो उसके दिल में बहुत पीड़ा होता है, क्योंकि वो एक पक्षी के समान ही घर में व्याकुल और तड़पती रहती है। समझे बात को? चलिए, तो समाप्त हो गया